का हमारा सफ़र जो है वो कामरान की 12 दरी के हवाले से, आपको कामरान की 12 दरी की मैं हिस्ट्री बताता चलूँगा। और यहाँ पे जो एक्टिविटी है से सालों से यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। तो कामरान ने अपनी 12 दरी ये बनवाई थी अपने आराम के लिए, दुनिया से तंग आ के अपने आराम में खलल पैदा ना हो इसलिए ये बनाई थी यहाँ पे सुकून करने के लिए। और रोज़ यहाँ पे आते थे, यहाँ पे आके बैठ के आराम से अपनी जो इस इन्वायरमेंट में इंजॉय करते थे अपना, तो वो सोसाइटी सारी उनकी बिल्कुल ही अलग थी। कुदरत का ये हसीन मंजर महसूस करते हुए यही सोच रहा था कि कामरान मिर्ज़ा ने क्या यही कुदरत का नज़ारा महसूस करने के लिए 12 दरी तमीर करवाई होगी। हाँ जी। जब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तो ये चुलबुले छोटे छोटे से झुग्गियों में रहने वाले बच्चे आ गए। मिशन पास। रास्ता बड़ा ख़तरनाक है यार ये, क्योंकि 12 दरी जाने के घर हमें पहले शिप करवानी थी। शिप तक जाते हुए ये रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। चलो यार आ जाओ, बहुत खतरनाक है रास्ता भाई। पानी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा तेज़ है, बुलाया उस आ जाए सही। फिलहाल तो हमें यहाँ पे कोई बोट और शिप वाला मिल नहीं रहा, वेट करते हैं। साहिल के किनारे बैठे हैं, वो कामरान की 12 दरी हमारा टारगेट है, वहाँ तक पहुँचना है किसी भी हाल में पहुँच। भाईजान उसने तो इनकार कर दिया यार, वो तो नहीं जा रहा। फिर ये मछेरा यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ़ था, लेकिन ये जाने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हुआ। बड़ी कोशिश की। ये टारगेट है और ये बीच में ही रह गया। भाई वो कह रहा मुझे चलानी नहीं आती, आपको मैं बिठाऊंगा फिसल जाओगे आप। उन्होंने तू लैके असी चला आप लवांगे। चलो जी, अब टाइम है मछली के खाने को गोल करने का। सो गोल। और फाइनली हमें बोर्ड मिल ही गई और आखिरकार हम अपनी मंजिल मकसूद की जानिब जा रहे हैं। चलो 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 चलिए। वो गाय का दूध नहीं गाय का दूध निकाल रहे हैं, चलो वापसी पे देखते हैं। लाइफ जैकेट पहनते ही अब तैयारी है हमारी जाने की। चले फिर चलते हैं। मिशन कंप्लीट होने लगा कामरान की 12 दरी तक। अब चलते हैं, देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आप बताता हूँ आपको जाके वहाँ पे जरा। चलें फिर चलते हैं। मुझे आंधी है बनना क्या होगा वो नहीं की क्या आते ही यार मुँह ही ना लाओ। रावी दरिया के पानी का बहाव अब इसी तरह के दरमियान में से ये बिल्कुल स्ट्रेट है और साइडों से ये बिल्कुल तेज़ पानी चल रहा है, इसीलिए इसे ज़ईफ़ भी कहा जाता है क्योंकि इसका बहाव का कोई पता नहीं होता। किश्ती रुक गई है बीच में ही, बोर्ड हमारी बीच में ही रुक गई है। वजन डाल इस पे। निकलनी चाहिए इधर निकाल इधर निकाल।
कामरान की बारादरी का हसीन मंजर शुरू होता है यहाँ से। कामरान की बारादरी लाहौर में मौसम गर्मा के लिए बनाई जाने वाली एक बारादरी है। इसे मुगल शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बेटे कामरान मिर्जा ने बनवाया। ऑलमोस्ट ये 4 से 5 सदियां पुरानी है। विकिपीडिया के मुताबिक 1540 में ये तमीर की गई थी। ये कामरान की बारादरी है। रास्ता तो बड़ा मुश्किल है। बैक टू द हिस्ट्री। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बड़े बेटे कामरान मिर्जा ने इसे तमीर किया। बाबर के बाद मुगलिया सल्तनत का वारिस कामरान मिर्जा का भाई नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बना। हुमायूं ने फराग के ये इलाका अपने भाई कामरान मिर्जा को दे दिया, मगर ये हमेशा उसका दुश्मन बना रहा। इस बोर्ड पे सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है और इसका आर्किटेक्ट देखा जाए तो आज के दौर में इस तरह का बिल्कुल भी तमीर नहीं किया जाता। मजहबी या तंजीमी हालत बारादरी, सूबा पंजाब और मजहबी इंतसाब इस्लाम है। बारादरी दरियाए रावी में एक जजीरे पर वाक़िया है, लेकिन इसकी तमीर के वक्त दरियाए रावी बाग से कई सौ मीटर दूर था। मेरा तो यही ख्याल है कि इसी वजह से तंग होकर बैठते होंगे, लेकिन बादशाह सल्तनत के किसी दौर में न जाने कब परेशान होता होगा और कब लड़ाया से खुश होता होगा। इस बारादरी का जिक्र एक अंग्रेज़ ऑफिसर थॉमस थॉर्नटन के खतूत में मिलता है। ये खतूत 1860 में लिखे गए थे। सिख दौरे हुकूमत में 1849 तक इस बारादरी को दरियाए रावी को पार करने वाले मुसाफिरों से वाजिबात की वसूली के लिए मखसूस किया गया था। इसकी हालत खस्ता थी। इसकी मरम्मत और बहाली का काम 1989 में किया गया, जिस पर तकरीबन $1 मिलियन खर्च किए गए। बातों की बात है, मुगलिया दौर में जिस तरह की बागात, जिस तरह की इमारत तमीर की गई है ना, वो एक सकाफती विरसा है हमारे पास, जिसका कि ना कोई आज के ज़माने में इस तरह की कोई इमारतें बन सकती हैं और ना तमीर हो सकती हैं, क्योंकि ये एक विरसे ही एक अलग ही चीज़ वो तमीर करवा दी गई है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में आज भी बहुत सी इमारत ऐसी हैं जो कि खस्ता हाली का शिकार है। इसकी तरफ हमारी हुकूमत का कोई ध्यान नहीं। ये दरी भरवाई है ना कामरान, ये लागी नहीं जाके ढा रही है बीच में। दैन चलते चलते आपको इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता चलूँ। इस बारादरी में शहंशाह जहांगीर के पास बगावत करने वाले उनके बेटे खुसरो और उनके साथियों को गिरफ्तार करके लाया गया। जंजीरों में जकड़े बेटे और दीगर बागियों को जब जहांगीर के सामने पेश किया गया तो उसने बागियों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया और अपने बेटे खुसरो की आंखें निकालने का हुक्म फरमाया। ये तरीक साज से मिला था जब उसने ये फरमाया कि बादशाह का कोई रिश्तेदार नहीं होता। इसके बाद कामरान बारादरी से किला लाहौर तक के रास्ते में 300 के करीब खुसरो के साथियों को फांसी पर लटकाया गया और उनके दरमियान से घसीट कर खुसरो को किला लाहौर ले जाया गया और नबीना कर दिया गया। बाद किला लाहौर में ही खुसरो की मौत वाक़या हो गई। बाकी ये सब कुछ यहाँ पे ओके है, टूरिस्ट पॉइंट है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये जगह सिक्योर नहीं है
क्योंकि यहाँ पे ना कोई गार्ड है ना कोई चौकीदार है, और यहाँ पे ड्रग्स एडिक्ट लोग ज़्यादा यहाँ पे पाए जाएंगे, इसीलिए ये सिक्योर नहीं है, फैमिली के लिए सिक्योर जगह नहीं है। अगर कोई गार्ड हो आपके साथ तो फिर आइएगा, वैसे फैमिली के साथ यहाँ पे ना आइएगा। जी भाई जान, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये ना हो कि आप आम की पेटी उठा के यहाँ पे आ जाएं, अच्छा ठीक है, और यहाँ से आपसे आम खींच लें। चलें जी, चलते हैं फिर वापस। यहाँ तक के लिए इतना ही। बस बस इतना ही, ठीक है, इतना ही। चलें। रास्ता ज़रा ना खतरनाक है, इसलिए उतरना ज़रा मुश्किल है। बारादरी की हिस्ट्री आपको बताने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, अब चलते हैं मछलियों को फीड करने और बलाओं को खाना डालने, क्योंकि मेरी वालदा कहती हैं इसमें कितनी सच्चाई है ये आप लोग बेहतर जानते हैं कि इस तरह की जगहों पर मछलियों का भी बसेरा है और जैसी बलाओं का भी। इसको देखने के लिए काफ़ी देर से इसका सुना हुआ था, लेकिन आज आया देखने के लिए, देखा है, और इसका तारीख जो है वो देखने के बाद आपको आप तक पहुँचाइए। सारा वजन खराब कर दो। कुरीन भाई से कुछ बातचीत की गई, से कुछ पूछने की कोशिश की गई, जो कि इन्होंने बताया इस तरह। सवारी ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਨੇ ਸਭੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੀ ਹਾਂ हाँ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਦੇ। ਦਰਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੀ ਹਾਂ। हाँ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ लेकिन अंदर कम सिक्योर नहीं गा। ਐਨਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। हाँ अंदर ना वो ज़रा नशे नुशे लगे फिरते नहीं, तो सिक्योर नहीं गा काम अंदर। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हिस्टोरिकल प्लेस में, उसे एक्सप्लोर करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।